नमस्कार साथियों, ईग्राम चैनल में आपका स्वागत है। आगामी 70वीं बीपीएससी पीटी का करंट अफेयर्स के सीरीज का आज तीसरा क्लास है। हम लोगों ने पिछले दो क्लासों में साइंस एंड टेक के 30 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हम लोगों ने देखा था। जैसा कि मैंने बोला था, 55 से 60 क्वेश्चन मैं साइंस पोर्शन से जो भी बीपीएससी के करंट अफेयर्स आते हैं उसे मैं कराऊंगा। तो आज ये तीसरा क्लास है। आज हम 15 से 16 क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे और आने वाले क्लासों में एक क्लास और होगी जिसमें साइंस एंड टेक पोर्शन के जो भी करंट अफेयर्स के पोर्शन है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग का पहला टॉपिक है तरंग शक्ति एक्सरसाइज। तरंग शक्ति एक्सरसाइज जो है ये इंडियन एयरफोर्स का इनिशिएटिव है। ऐसा पहली बार हुआ है कि इंडिया के जो भी एयरफोर्स है, पहली बार ऐसा हुआ कि मल्टीनेशनल एक इनविटेशन दिया गया है कि आइए आप लोग और एक्सरसाइज करेंगे। इसमें आपको 51 कंट्रीज को इनवाइट किया गया था, जिसमें अभी तक 18 कंट्री या फिर उससे ज्यादा ही कंट्री भाग ले रहे थे। इसमें दो पार्ट में हुआ है ये एक्सरसाइज, दो पार्ट में, दो फेज में हुआ है। जिसमें पहला फेज में आपका फर्स्ट फेज में आपका तमिलनाडु में हुआ है, जो कि सदर्न कमांड है, सदर्न कमांड। सेकेंड फेज में आपका जोधपुर में वेस्टर्न कमांड। ये एक्सरसाइज दो फेज में हुआ है। ये हुआ था आपका तमिलनाडु में, आपका हुआ था अगस्त में हुआ था, और ये आपका सितंबर में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तरंग शक्ति एक्सरसाइज ऐसा पहला इनिशिएटिव लिया गया है, जो ये एक्सरसाइज स्टार्ट किया गया, इंडियन एयरफोर्स का ये इनिशिएटिव है। हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। फ्रेम टू मिशन, ये स्पेस एक्स का मिशन है। ये स्पेस एक्स का मिशन है फ्रेम टू मिशन। फ्रेम टू मिशन में आपका जब अर्थ का जो पोलर रीजन है, अर्थ का आपका पोलर रीजन है, वहां के जितने भी रिसोर्सेस हैं वहां इसके एक स्टडी किया जाएगा फ्रेम टू मिशन के तहत, जो कि स्पेसएक्स, एलोन मस्क की पेरेंट कंपनी स्पेसएक्स है। काफी न्यूज में रहता है स्पेसएक्स कंपनी। इसको स्टडी किया जाएगा अर्थ के रिसोर्सेस को पोलर रीजन में। तो फ्रेम टू मिशन हम लोग देख लिया। फ्रेम टू मिशन काफी इंपॉर्टेंट ये भी है। स्पेसएक्स हमेशा, अब बीपीएससी के प्रीवियस ईयर में देखिएगा तो स्पेसएक्स कंपनी से एक दो क्वेश्चन हमेशा दिखता ही है। आज का हमारा ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन है आज का हमारा अस्त्र मार्क 1। ये आपका अस्त्र मार्क 1 ये आपका 200 था। 200 अस्त्र मार्क आपका अप्रूव दिया गया है इंडियन एयरफोर्स द्वारा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को। ये आपका बनाया जाएगा। इसमें आपका नेवी और एयरफोर्स जितने भी लड़ाकू विमान है, इसमें अस्त्र मार्क को आपको, इसमें आपका अस्त्र मार्क फाइटर प्लेन में फिट किया जाएगा और उसके बाद इसमें लड़ा जाएगा इससे अस्त्र मार्क। हमारा आज का ये तीसरा क्वेश्चन है। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चौथा क्वेश्चन सॉरी। आईआईटी इंदौर के द्वारा एक ई शूज का निर्माण किया जा रहा है। ई शूज काफी इंपॉर्टेंट है। ई शूज, ई शूज में आपका ये रियल टाइम ट्रैकिंग देगा। ई शूज रियल टाइम ट्रैकिंग दिया जाएगा। रियल टाइम ट्रैकिंग में आपका जितने भी, मान लिया जाए कि जितने भी आपका सीनियर सिटीजन हो गए, वो किसी बीमार से ग्रसित हो जाते हैं, जैसे अल्जाइमर डिसीज वगैरह हो गया, तो उसमें आपका वो शूज पहनेंगे। या फिर अगर आप देखें तो जिसमें जितने भी अवलांचेस वगैरह होते हैं, या फिर सियाचिन ग्लेशियर में किसी का
दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाता है तो किसी बर्फ के नीचे दब जाते हैं, तो इसमें आपका रियल टाइम ट्रैकिंग से उनको खोजा जा सकता है। इस आपको डीआरडीओ को पहले 10 इशूज आपको भेजा गया है, जिसमें डीआरडीओ इसका चेक करेंगे अभी। उसके बाद इसको यूनिट इंडियन एयरफोर्स या फिर इंडियन आर्मी में इंक्लूड कर लिया जाएगा। इशूज काफी इंपॉर्टेंट है। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में इशूज का निर्माण किसने किया, तो आईआईटी इंदौर ने। क्वेश्चन ऐसे आपका आएगा, इतना ही पूछेगा इशूज के बारे में, इतना ही पूछेगा आपसे कि इशूज का निर्माण कौन सा आईआईटी द्वारा किया गया है, तो आईआईटी इंदौर के द्वारा। आगे हम लोग पढ़ते हैं। आज का हमारा 5वां न्यूज है, हाओसोंग M411 DA4S एक बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि नॉर्थ कोरिया ने इसका हाल ही में टेस्ट किया है। बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल की अगर हम लोग बात करें, इसका अगर पाथ देखें तो इसका पैराबोलिक पाथ होता है बैलिस्टिक मिसाइल्स का, और इसका रेंज काफी हाई रहता है। अब ये इंटरकॉन्टिनेंटल भी बैलिस्टिक मिसाइल इसमें मिलता है। इसमें आपको बस इतना याद रखना है, बैलिस्टिक मिसाइल का आपको नाम याद रखना है। इसमें हावासोंग M411 DA4S बैलिस्टिक मिसाइल किसने, कौन सा कंट्री ने लॉन्च किया है ये, तो नॉर्थ कोरिया, किम जोंग। ये तो हमेशा न्यूज में रहता ही है, किम जोंग। आगे हम लोग आते हैं। आज का हमारा 6ठा न्यूज है ALOS-4 या फिर डेची सैटेलाइट। इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। ALOS एक मिनट रुकिएगा। ये जो मिशन है आपका ALOS जो मिशन है आपका ALOS-4, ये जापान का है। ये अर्थ के जितने भी रिसोर्सेस हैं उसको ये परीक्षण करेगा, देखेगा अर्थ के जितने भी रिसोर्सेस है, और उसको एक जैसे कि आपका जितने भी अर्थ में रिसोर्सेस हो गए, नेचुरल रिसोर्सेस, जिससे आपको वाटर स्कार्सिटी के बारे में पता कर सकता है, वाटर स्कार्सिटी, वाटर अवेलेबिलिटी। इसका एप्लीकेशन किस में काम आ सकता है, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। कैसे आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आपका कैसे आपका खेती वगैरह हो सकता है अच्छा से, डिजास्टर मैनेजमेंट को इंप्रूव कैसे किया जा सकता है कि डिजास्टर को प्रिवेंट किया जाए, इसी के लिए ये आपका मिशन है। ALOS-4 डेची 4 सैटेलाइट लॉन्च किया गया है जापान के द्वारा। इसमें सिर्फ आपको इसका नाम याद रखना है, ALOS-4 या फिर डेची 4 सैटेलाइट। कौन सा देश इसने सैटेलाइट लॉन्च किया, तो जापान। एग्जाम में आपको ये नाम देगा और बोलेगा किस देश ने किया है, तो ये आपका जापान ने किया है, याद रखेंगे इसको। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 7वां न्यूज हम लोग का है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर अभी RT1 मैट्रिक्स एम जो मलेरिया का वैक्सीन है, उसका एक कभी फर्स्ट वैक्सीन दिया गया है। तो ये आपका अफ्रीकन कंट्री में दिया गया था, ये आपका अफ्रीकन कंट्री में दिया गया था फर्स्ट, इसलिए ये न्यूज में आया था। कंट्री का नाम था आपका कोटे डी आइवरी। कोटे डी आइवरी इस कंट्री का नाम था, जिसमें मलेरिया के जो R21 मैट्रिक्स वैक्सीन है, उसका आपका फर्स्ट वैक्सीन वहां के किसी आदमी को दिया गया था, कोटे डी आइवरी। तो एग्जाम में आपका सकता है किस कंट्री में दिया गया था वो वाला फर्स्ट वैक्सीन, तो आपका कोटे डी आइवरी कंट्री में दिया गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हाल ही में DRDO और L&T कंपनी ने मिलकर एक जोरावर लाइट टैंक बनाया है, आपका जोरावर लाइट टैंक। इसके बारे में थोड़ा सा जोरावर के बारे में हम लोग जान लेते हैं, एक दो चीज।
जोरावर के बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। ये एक लाइट टैंक है जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन में भी ये काम कर सकता है। इसका एक और खासियत है, एम्फीबियस है, मतलब रिवर को भी क्रॉस कर सकता है। ये टैंक रिवर भी क्रॉस कर सकता है, इसका एक खासियत है। ऐसे एग्जाम में आपका आएगा कि जोरावर लाइट टैंक किसने बनाया है, तो आपका डीआरडीओ एंड एलएनटी। या फिर दे सकता है कि जोरावर क्या है, तो लाइट टैंक आपका है। ये हो गया। आगे हम लोग आते हैं, स्पेस मैत्री मिशन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्पेस मैत्री मिशन ये किस किस का कंट्री का है, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का है। इसके तहत आपको, इसमें एक आपका स्पेस मैत्री, इसमें आपको ऑप्टिमस एक सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा जो इसरो करेगा आपका एसएसएलवी से। और इसमें आपका स्पेस डेब्री मैनेजमेंट, ये सैटेलाइट आपका स्पेस डेब्री मैनेजमेंट, मतलब जितने भी बहुत साल से छोड़ा जा रहा है सैटेलाइट, बहुत सारा जो है कि उसका लाइफ साइकिल खत्म हो चुका है, तो उसको ये सस्टेनेबल रूप से उसको ये डिस्ट्रॉय कर देगा ये सैटेलाइट आपको। ऑप्टिमस सैटेलाइट, वो जो स्पेस डेब्रीज है, जो भी स्पेस डेब्रीज है उसको सस्टेनेबल रूप से उसको ये डिस्ट्रॉय कर देगा। ऑप्टिमस मिशन है, काफी इंपॉर्टेंट है ऑप्टिमस सैटेलाइट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में किस देश ने हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाया है, तो आपका ये चाइना ने बनाया है। न्यूज आपका है हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन। कार्बन फाइबर क्या होता है, आपका कार्बन फाइबर में अगर बोला जाए, आपका कार्बन फाइबर कार्बन फाइबर को हम लोग बोले तो ये आपका इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहता है। ये बनता किस चीज से है, तो आपका कार्बन फाइबर PAN, पॉली एकाइलिक नाइट्रेट, इस टाइप से कुछ नाम है, आप लोग देख लीजिएगा ये पेन का नाम। इस चीज से कार्बन फाइबर बनता है। एग्जाम में कभी कभी आता है कि कार्बन फाइबर किस मटेरियल से बनता है, तो आपका PAN। तो दुनिया का सबसे हाई स्पीड कार्बन फाइबर रेलवे ट्रेन किसने बनाया है, तो चाइना। आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन कौन देश ने बनाया है, तो चाइना ने बनाया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, मिशन रेमसेस। मिशन रेमसेस किसका है, तो ये इसरो और ईएसए का है। मिशन रेमसेस हम लोग देख लेते हैं क्या है इसमें। मिशन रेमसेस हम लोगों ने कल के क्लास में एक मिशन देखा था, नासा का जो मिशन था ओसिरिस एपेक्स करके मिशन था। इस मिशन में देखा था कि एक एस्टेरॉइड था आपका एपोफिस एक एस्टेरॉइड था जिसको कि ये अर्थ से टकराने का ये उम्मीद है अप्रैल 2029 में। तो नासा का ये मिशन है ओसिरिस एपेक्स, और इसी टाइप से इसरो भी मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है आपका मिशन रैमसेस, क्योंकि इसरो और यूरोपियन स्पेस एजेंसी दोनों का ये संयुक्त कार्यक्रम है, मिशन
रेमसेस, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नासा का देखा जाए तो ओसिरिस एपेक्स, और इसरो और ईएसए का आपका मिशन रेमसेस। इसको याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चांग ई 6 मिशन जो कि चाइना का, इसको हम लोग देख लेते हैं एक दो लाइन में। चांग ई 6, ये आपका चांग ई 6, चांग ई 6 हम लोग देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ये आपका चंद्रमा का मिशन है, चांग ई 6। इसमें आपका चांग ई 6 किसका है? तो ये चाइना का है। क्या है इसमें? तो जो मून के जो सुदूर हिस्से हैं, दूर वाले हिस्से, वहां से वहां का सॉइल, रॉक्स, इस टाइप से वहां का जो भी चंद्रमा का दूर से वहां का जो सॉइल है, रॉक्स है, उसका भी टेस्ट करेगा, उसी का ये काम है, चांग ई 6। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लॉन्ग मार्च 2C मिशन, ये किसका मिशन है? संयुक्त मिशन ही है, चाइना और फ्रांस का। लॉन्ग मार्च 2E, इसमें आपका जो भी तारों से जो दूर हो रहा है विस्फोट, तारों से दूर हो रहा है विस्फोट, उसको ये चेक देखेगा कि तारों से दूर आखिर क्यों हो रहा है विस्फोट। ये आपका लॉन्ग मार्च 2C मिशन है। किसका है ये? तो चाइना और फ्रांस का है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट मिशन है हम लोग का तृष्णा मिशन। तृष्णा मिशन काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि इसरो और फ्रांस की स्पेस एजेंसी CNES के बीच का है। तृष्णा मिशन हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। तृष्णा मिशन, तृष्णा का अगर हम लोग फुल फॉर्म देखें तो थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रिजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट, नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट होगा। इसमें जितने भी अर्थ के नेचुरल रिसोर्स है उसका असेसमेंट किया जाएगा। जैसे कि इसमें आपका इसमें आपका वाटर देखा जाएगा कि वाटर का क्या स्थिति है, वाटर आपका अवेलेबिलिटी देखा जाएगा। इसमें वाटर अवेलेबिलिटी देखा जाएगा। इसके बाद आपका इसमें अर्बन हीट आइलैंड, कितना ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, उस हिसाब से इसका देखा जाएगा इस मिशन के तहत, तृष्णा मिशन के तहत। ये आपका इसमें आपका जैसे कि एग्रीकल्चर में वाटर मैनेजमेंट के लिए एप्लीकेशन इसका हेल्प कर सकता है। इसमें एग्रीकल्चर वाटर मैनेजमेंट में यही मिशन है आपका तृष्णा मिशन। इसमें आपका इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है तृष्णा मिशन में कि किसका मिशन है ये? इसरो और फ्रांस की स्पेस एजेंसी CNESQ, तृष्णा मिशन। आगे हम लोग बढ़ते हैं मैगलेन मिशन, नासा का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नासा का जितना ही मिशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैगलेन मिशन ये आपका है, न्यूज में क्यों था ये मैगलेन मिशन? क्योंकि ये बहुत पुराना मिशन है। इसको अगर हम लोग देखें,
मैगलेन मैगलेन मिशन क्यों इंपॉर्टेंट है? तो मैगलेन मिशन में आपका जितना भी वेनस वेनस ग्रह या शुक्र ग्रह वहां का जितने भी जियोलॉजिकल फिजिकल फिजिकल वहां का जितना भी फीचर है उसको ये चेक करता, और जितने भी वोल्केनो वगैरह एक्टिविटी होता है, वोल्केनिक एक्टिविटी इन वेनस, उसको ये देखेगा मैगलेन मिशन। ये मिशन काफी पुराना है, 1989 का ये मिशन है। न्यूज में इसलिए था क्योंकि अभी हाल ही वहां पे वोल्केनो आया है वेनस में, और इस समय जो भी उस समय का साक्ष्य प्राप्त किया गया था 1989 से 1994, उसी को इशारा करता है कि क्यों वोल्केनो आया था। इसलिए मिशन इंपॉर्टेंट है आपका मैगलेन मिशन। इसी से रिलेटेड आपका नासा का वेनस ग्रह से रिलेटेड एक और मिशन है, इसको याद रखिएगा, वेरिटास मिशन। ये आपका प्रीवियस ईयर बीपीएससी में आ चुका है 69 में। वेरिटास मिशन ये आपका 2031 में इसको ये भेजेगा। इसमें भी वही चीज है, बस इसमें एक प्रिसाइजली देखेगा वहां का जियोलॉजिकल फीचर कैसा है, वहां का फिजिकल फीचर कैसा है वेनस ग्रह का। ये न्यूज है हम लोग का। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज का हम लोग का लास्ट न्यूज है, ओलेग नोनकेव ने एक रिकॉर्ड बनाया है 1000 दिन स्पेंड करने का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये किस देश का है? तो रसिया का है। ये आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि किसने बनाया है, तो रसिया का बनाया है। कहाँ गया था? तो आईएसएस में गया था। कितने दिन रुका है? 1000 दिन का रिकॉर्ड बनाया है। और नाम क्या है? तो ये आपको याद रखना, ओलेग नोनेको। ये आपको नाम याद रखना है। तो आज का हमारा ये 16 न्यूज था। आज हम लोग थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं तुरंत 5 मिनट में। तरंग शक्ति हम लोग देखें, पहला मल्टीनेशनल एयरफोर्स एक्सरसाइज है। किसका इनिशिएटिव है ये? तो इंडियन एयरफोर्स का इनिशिएटिव है ये। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी इंडियन एयरफोर्स ने 51 कंट्री को इनवाइट किया था कि आप मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करें। ये किससे इंस्पायर हुआ था? तो यूएसए में एक रेड फ्लैग एक्सरसाइज होता है। यूएसए में एक रेड फ्लैग एक्सरसाइज होता है, वो भी मल्टीनेशनल होता है। उसी से इंस्पायर होकर इंडिया ने इनिशिएटिव चालू किया था, आपका फर्स्ट मल्टीनेशनल एयरफोर्स का एक्सरसाइज। इसको 2 फेज में किया गया था, एक आपका तमिलनाडु, एक आपका जोधपुर। 2 फेज में हुआ था, एक सदर्न कमांड, एक वेस्टर्न कमांड। एग्जाम में आएगा तरंग शक्ति, आपका एग्जाम में ये तरंग शक्ति देगा, बोलेगा ये किस देश के बीच हुआ था? आपका इंडियन एयरफोर्स का ये अपना इनिशिएटिव है। काफी इंपॉर्टेंट है ये तरंग शक्ति, अभी हाल ही में हुआ है, अगस्त और सितंबर के माह में। आगे हम लोग देखते हैं फ्रेम 2 मिशन। फ्रेम 2 मिशन आपका स्पेसएक्स का है। तो फ्रेम 2 मिशन किसका है? तो ये स्पेसएक्स का है, इसको याद रखेंगे। तीसरा हम लोग देखते हैं अस्त्र मार्क 1। इंडियन एयरफोर्स ने हाल ही में आपका अप्रूव किया था कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड आपका 200 अस्त्र मार्क आपको डिलीवर करना है, जिसमें आपको जितने भी फाइटर प्लेन है जो कि आपका इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स का, जैसे सुखोई हो गया, सुखोई 30 हो गया, या फिर आपका तेजस हो गया, उसमें इसको ये लगाया जाएगा। अस्त्र मार्क 1 ये आपका एयर टू एयर मार करने वाला मिसाइल है। एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज है ये, बियॉन्ड विजुअल रेंज, बियॉन्ड विजुअल रेंज, याद रखेंगे ये अस्त्र मार्क 1। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ई शूज के बारे में हम लोगों ने देखा, किसने बनाया? तो आईटी इंडोर ने। ई शूज हम लोग जान लिए कि उसमें ये आर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी से ये चलेगा, आरएफआईडी से। इसमें आपको जितने भी अवलांचेस वगैरह होते हैं, जैसे सियाचिन ग्लेशियर हो गया, या फिर किसी का निर्मम हत्या हो जाता है, कहीं मिलता नहीं है, तो इसमें एक आपका रियल टाइम लोकेशन बताएगा, ये आपका स्यू रियल टाइम लोकेशन बताएगा, जिसके बाद उसको ये इसमें खोजा जा सकता है। या फिर किसी को युद्ध करने जा रहे हैं तो वहां पे भी इसको लोकेट करने में इजी होगा। अभी हाल ही में डीआरडीओ को ये 10 इशूज भेजा था आईआईटी इंदौर, जिसमें डीआरडीओ इसको चेक कर रहा है कि आगे इसका कैसे यूज किया जा सकता है। चौथा न्यूज हम लोग आईआईटी इंदौर का है। पांचवा हम लोग देख लिए थे
हवासोंग M411DF4S बैलिस्टिक मिसाइल किसका है? नॉर्थ कोरिया का। बस इतना आपको याद रखना है, इसका नाम याद रखना है बस। आगे हम लोग देखते हैं ALOS-4 या फिर डेजी-4 सैटेलाइट किसका है ये? तो जापान का हम डिटेल देख चुके हैं। हाल ही में एक वैक्सीन बनाया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, जिसका नाम क्या है वैक्सीन का आपका? तो R21 मैट्रिक्स M, जिसको अभी हाल ही में अफ्रीकन कंट्री के कोटेड आइवरी कंट्री में आपको पहला वैक्सीन दिया गया है R21 मैट्रिक्स M। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जोरावर लाइट टैंक, ये हम लोग देख चुके हैं। जोरावर लाइट टैंक क्या है, किसने बनाया है? तो DRDO और LNT दोनों ने मिलकर ये जोरावर लाइट टैंक बनाया। हम लोग डिटेल्स का देख चुके हैं जोरावर के बारे में। आगे हम लोग देखते हैं स्पेस मैत्री मिशन किसका है ये? तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। इंडिया ये काफी इंपॉर्टेंट है स्पेस मैत्री मिशन। इसमें आपका क्या था? तो ऑप्टिमस सैटेलाइट लॉन्च करेगा, जो कि स्पेस डेब्री मैनेजमेंट, जो भी आपका जितना भी पुराने सैटेलाइट हो गए जिसका लाइफ साइकिल खत्म हो चुका है, वो ऐसे ही स्पेस में घूम रहे हैं, तो उसको एक सस्टेनेबल तरीके से उसको ये डिस्ट्रॉय करेगा। आपका ऑप्टिमस सैटेलाइट आपका स्पेस मैत्री मिशन के तहत इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का है। आगे हम लोग देखे थे हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन, तो ये किस देश ने बनाया है? तो चाइना ने बनाया है। कार्बन फाइबर किस चीज से बना होता है? तो पैन, इसको याद रखिएगा, PAN, पैन से बना होता है। मिशन रेमसेस किसका है? तो इसरो और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। डिटेल हम लोग देख चुके हैं मिशन रेमसेस के बारे में। Chang'e-6 किसका मिशन है? ये चाइना का मिशन है। इसको भी हम लोग देख चुके हैं डिटेल में। देखो आपका मून से जितने भी मून का आपका सुदूर इलाका है, वहां से आपका रॉक हो गया, वहां का सॉइल हो गया, मतलब मान लिया जाए वहां का जो भी फिजिकल फीचर है उसको ये देखेगा। Chang'e-6 काफी इंपॉर्टेंट है अभी। Chang'e-6 चाइना का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लॉन्ग मार्च टू सी मिशन किसका है? चाइना फ्रांस का। बस इतना आपको याद रखना है, लॉन्ग मार्च टू सी मिशन, बस नाम याद रखना है किसका है? तो चाइना और फ्रांस का संयुक्त है। आगे देखते हैं हम लोग तीसरा मिशन किसका है? इसरो और फ्रांस की स्पेस एजेंसी CNES। इसको हम लोग डिटेलिंग में देख लिया। तीसरा मिशन फुल फॉर्म वगैरह। मैगलेन मिशन किसका है? नासा का इसरो का काफी इंपॉर्टेंट रहता है सभी मिशन। तो मैगलेन मिशन आपका किससे है? तो वेनस से रिलेटेड है। वहां का जितना भी वोल्केनिक एक्टिविटी होता है उसको चेक किया है। काफी पुराना मिशन था, न्यूज में क्यों था हम लोग इसको देख चुके हैं। 1989 का मिशन था ये। अंतिम क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं ओलेग नोनेको, जो कि आपका 1000 दिन स्पेस स्टेशन में रहा है। इसका ये रिकॉर्ड बनाया है, रसिया का है। तो आज का हम लोग का ये टॉप 15 या 16% जो भी बोलिए, तो हम लोग जैसे कि 3 क्लास कर चुके हैं, तो 3 क्लास में हम लोग का 45 क्वेश्चन हो चुका है। एक क्लास हम लोग और करेंगे, जो इसरो या फिर डिफरेंट स्पेस एजेंसी के जितने भी अपकमिंग प्रोग्राम या मिशन है उसको हम लोग देख लेंगे। और फिर मिसलेनियस और भी 10 से 12 और क्वेश्चन है, इससे आपका 60 से 62 क्वेश्चन हो जाएगा। मेरा ये मानना है कि इसमें से 5 to 6 या फिर जितने भी क्वेश्चन आएंगे BPSC PT में आपका, उसमें आपको इस 60 to 65 क्वेश्चन में आपको जरूर से जरूर दिखेंगे। तो आप कोशिश कीजिएगा कि 60 to 65 क्वेश्चन ये कर लीजिए, क्योंकि आप मार्केट में जाइएगा तो जैसे एडुटेरिया है या स्पीडी है या दृष्टि है या फिर जो भी आप सोर्स यूज करते होंगे करंट अफेयर्स के लिए, तो उसमें आप देखते होंगे कि बहुत ज्यादा है। साइंस एंड टेक से आप देखिएगा तो 500-500 क्वेश्चन हर एक बुक में रहता था, उसमें से ये निकाला गया है। और फिर द हिंदू के सोर्स वगैरह भी है, तो इसमें टॉप 60 to 65 क्वेश्चन है। आप इसको जरूर से देखिएगा, एक बार जरूर से देखिएगा और एग्जाम हॉल में जाइएगा तो आपको जरूर इससे क्वेश्चन दिखेंगे, जो भी एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो हम लोग इसके बाद एक और साइंस एंड टेक का क्लास लेंगे, प्रोबेबली हम लोग कल ही लेंगे इसका क्लास, टुमारो हम लोग इसका क्लास लेंगे। इसमें साइंस एंड टेक के पोर्शन के करंट अफेयर्स आपके खत्म हो जाएंगे। उसके बाद जो भी और भी करंट अफेयर्स है, जैसे IR है, IR हो गया, इकोनॉमी हो गया,
इकोनॉमी में आपका बिहार का बजट या फिर सेंटर का जो बजट है, इंडिया का बजट और इकोनॉमिक सर्वे, या फिर बिहार का बजट और इकोनॉमिक सर्वे, उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो भी मिसलेनियस में आपका बहुत सारा न्यूज है उसको हम लोग कवर कर लेंगे। उसके बाद आपका जो भी टॉपिक वाइज हम लोग का जो भी करंट अफेयर्स हम लोग का रहता है उसको हम लोग धीरे धीरे कवर करते चलेंगे। तो 30 से 35 दिन में हम लोग का टारगेट है कि बीपीएससी का करंट अफेयर्स जो भी है हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। जो भी क्वेश्चन आपका आएंगे बीपीएससी पीटी में 30 से 35, तो मान के चलिए आपका 25 से 26 क्वेश्चन कहीं नहीं जा रहा है। 25 से 26 क्वेश्चन आप करके आएंगे, बिलीव कीजिए। तो कीजिएगा, इसको वीडियो को जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।